सपोज आपके हाथ में एक चाकू थमा दिया तो आप उससे कोई फल या सब्जी काटोगे। अब वही चाकू एक बच्चे के हाथ लग गया तो वो शायद अपने आप को जख्मी कर ले। पैसा भी उस चाकू की तरह एक टूल ही है जिसके इस्तेमाल करने से पहले कुछ रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसा हाथ में आ भी गया तो उल्टा नुकसान करके चला जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो करियर की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट रूल इज़ लर्न पर्सनल फाइनेंस। भाई साहब, स्कूल कॉलेज के करिकुलम डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि आपको नौकर बना सके, बट विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। एक मिडिल क्लास घर के लड़के को जैसे ही नौकरी लगेगी वो सबसे पहले अपने अरमानों को पूरा करने का सोचेगा। मैंने एक 45,000 का लैपटॉप लिया था मेरी पहली 4 महीने की कमाई जोड़ के, और उस पे बैठ के फिल्म वगैरह देख के कई साल मैंने बर्बाद किए, बिकॉज उस टाइम पे समझाने वाला कोई यूट्यूब पे था नहीं, और यूट्यूब देखता ही कौन था। एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस 20 साल की उम्र में आपने जान लिया तो समझ लो 60% सिलेबस आपका कवर हो गया फाइनेंस एजुकेशन का। बजटिंग को हल्के में मत लो भाई, पैसा कहाँ जा रहा है इसका हिसाब नहीं रखोगे तो सेविंग्स कहाँ से इम्प्रूव कर पाओगे। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लोगे कैसे बताओ। लोग कंजूस कहेंगे, कहने दो, सक्सेसफुल बन जाओगे तो यही लोग तुम्हारा सक्सेस स्टोरीज बना के इसी यूट्यूब पे बेचेंगे। लोन हमेशा एसेट क्रिएशन के लिए लेना है, शो ऑफ के लिए बिल्कुल नहीं। मंथली EMI सैलरी का 40% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी पहली कमाई से ही एटलीस्ट 20% पैसा अलग करके इन्वेस्टमेंट शुरू करो। इंडेक्स फंड में SIP कर सकते हो। एक रूल है 100 माइनस योर एज, रिजल्ट जो आ रहा है उतना परसेंटेज आप इक्विटी में और बाकी रिमेनिंग आप डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखो भाई, अमाउंट उतना मैटर नहीं करता जितना टाइम करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने 20 साल की उम्र में SIP चालू किया और अगले 15 साल तक वो हर महीने 3,000 करके इन्वेस्ट करता रहा और फिर जमा की गई राशि को लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। वही शाम ने 30 साल की उम्र में SIP चालू किया और 6,000 करके अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करता रहा सेम फंड में। एट द एज ऑफ 60 दोनों के टोटल कॉर्पस आप खुद ही देख लो। तो देखा आपने राम कैसे आधा पैसा लगाने के बावजूद ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाया। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वैसे डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है अवेलेबल, देख सकते हो। चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। जिसके पास कोई एम्बिशन नहीं है, जो अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता है, 1 सेकंड भी उसके साथ तुम समय बर्बाद मत करो। ये मैं नहीं, रिनोन्ड मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी का कहना है। रोंदुमल दोस्त तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी फैलाएंगे और समझदार दोस्त तुम्हारी समझदारी को और बढ़ाएंगे। वैसे ये गर्लफ्रेंड और वुड बी के लिए भी एप्लीकेबल है। वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल इज मिस्टर एंड मिसेस मूर्ति। हो सके तो कभी मिस्टर मूर्ति के स्ट्रगल एंड कैसे उस हालात में मिस मूर्ति ने उनको सपोर्ट किया वो देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मिस मूर्ति के सपोर्ट के बगैर इन्फोसिस नहीं बन पाता। ग्रो योर नेटवर्क। अपनी कंपनी के सीनियर लोगों से एक रैपो डेवलप करो। बॉस से दुश्मनी वेब सीरीज पे अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट है दोस्त। तलवे चाटने नहीं बोल रहा हूँ, बस एक फॉर्मल रिलेशन बिल्ड करना है। आगे जाके यही लोग और सीनियर पोजीशन पे बैठेंगे तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, या फिर कोई बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो तो यही लोगों का नेटवर्क आप यूज़ कर पाओगे। स्किल्स ओवर पैशन। नौकरी भाड़ में जाए, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है क्या? कुछ वीडियो देख के ऐसा ख्याल आपके मन में आएंगे, लगेगा यूट्यूबर बन जाऊं, पैशन को फॉलो करूं। देखो भाई, गिने चुने यूट्यूबर्स ही फुल टाइम अर्निंग कर पा रहे हैं और ये परसेंटेज दिन प्रतिदिन घटेगा बिकॉज नंबर ऑफ क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं। पैशन को ऑब्वियसली आप फॉलो करोगे बट एज ए साइड हसल, लेकिन एक कांस्टेंट एंड सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है।
इसलिए अपने जॉब के रिलेवेंट स्किल्स सीखने में ज़्यादा ध्यान दो, जिससे कि मार्केट में आपका वैल्यू बढ़े और आप अच्छा खासा सैलरी हाइक ले पाओ। अंडरस्टैंड टैक्सेशन। भाई मैंने नौकरी मिलते ही टैक्स बचाने के चक्कर में एक LIC एजेंट ने मुझे LIC थमा दिया था। तब मुझे रिटर्न्स भी कैलकुलेट करने नहीं आते थे। देश के लिए बोल के अल्टीमेटली सैलरीड एम्प्लॉय का गला गवर्नमेंट सबसे पहले दबोच लेता है। टैक्स रूल्स को जानना इस उम्र में बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप कहीं निवेश शुरू करो। नहीं तो पता चला कि आधा कैपिटल गेन सरकार देशवासियों के हित में बोल के लेकर चला गया। बजट के समय गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स एंड न्यूज़ चैनल को बहुत क्लोजली फॉलो करना है। जैसे इस बार बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हाउसिंग स्कीम्स में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। मनी कांट बाई हैप्पीनेस। ये बात बिल गेट्स या मुकेश अंबानी के मुंह से अच्छा लगता है, बिकॉज वो लोग ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से मनी के बियॉन्ड वो कुछ सोच सकते हैं। आपके और मेरे मुंह में ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। जैसा कि शाहरुख खान बार बार कहते हैं अपने स्पीच में कि पहले अमीर बनो फिर फिलोसोफर। लोग सोचते हैं कि पैसा आदमी का फितरत बदल देता है। नहीं मेरे भाई, मनी एक एम्पलीफायर की तरह है। अगर आप सुखी हो तो मनी आपके लिए और सुख के रास्ते खोल देगी। पैसा आने से आदमी की असलियत सामने आ जाती है। डू नॉट शेयर योर फाइनेंशियल स्टेटस। पता है लोग आपको आपकी सैलरी पूछते हैं, एक्चुअली में वो बंदा अपने साथ आपका कंपेयर कर रहा है। गलती से भी अपनी सैलरी किसी को नहीं बताना, खास करके कॉलीग्स, फ्रेंड्स और रिश्तेदार को। अगर सैलरी ज़्यादा हुआ तो अनड्यू एडवांटेज लेने लगेंगे। भाई थोड़े पैसे के वांदे हैं, कुछ रुपये दे दे, अगले मंथ में दे दूंगा। अरे आईफोन ले ले यार, ये क्या फ़ोन यूज़ कर रहा है? कार कब लेगा मेरे भाई? इतना सैलरी हो गया है, अभी भी सिंगल हो, शादी वादी करो भाई। और सैलरी कम हुआ तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए कभी भी अपना इनकम किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, चाहे कोई भी पूछे। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन चैलेंजेस। जहाँ एक तरफ कोविड में बहुत लोगों ने अपनी जॉब गंवाई, वही बहुत लोग अमीर भी बने। आपको पता होगा मार्केट भी क्रैश हुआ था, तो बहुत लोगों ने ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जो नॉर्मल टाइम पे लेना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही मार्केट क्रैश का फ़ायदा उठा के मशहूर लेखक एंड एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट कियोसाकी करोड़पति बन गए। पूछो कैसे? उन्होंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को आधे दाम में खरीदा, फिर मार्केट करेक्ट होने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बेच दिए डबल रेट पे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने रेंट पे लगा दिया। ऐसे उनका एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जनरेट हो गया। चैलेंजेस पे नहीं, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। यह एक अमीर होने का बहुत बड़ा राज है। तो वो हैबिट आपको भी डेवलप करना है अगर आप अमीर होना चाहते हो। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। इक्विटी में रिस्क है, इसीलिए रिटर्न भी ज़्यादा है। वहीं पर FD रिस्क फ्री है, तो रिटर्न भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। ये कैलकुलेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए नहीं, जिंदगी के हर मुश्किल डिसीजन लेने के टाइम आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओवर द टाइम आपको समझ में आएगा, अभी चिंता मत करो। जितने भी अमीर आप आस पड़ोस पे देख रहे हो, सब ने एक टाइम पे कैलकुलेटेड रिस्क लिया और वेल्थ गेन किया। आई होप आपको ये 10 रूल्स समझ में आए और आप रेडी हो टू प्ले द गेम ऑफ मनी। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट एक्शन है। अच्छे खिलाड़ी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही बनते हैं। तो आओ दोस्तों, कसम खाते हैं कि मिडिल क्लास होके जन्म जरूर लिया है, लेकिन मरेंगे तो अमीर होके ही। वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला तो लाइक करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर टाइम।